बिपरजॉय। अब इसी को लेकर के पूरा साइक्लोन का यहां पर मेरे प्यारे बच्चों पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने बना दिया गया है कि साइक्लोन क्या है एंड सो ऑन बहुत सी चीजें। तो आइए हम चक्रवात क्या है आप सोच सकते हैं कितना, मतलब ये देख लीजिएगा आप इन एडिटोरियल्स को पढ़े। अब आप कहेंगे कि सर ये तो साइक्लोन भूगोल का, अच्छी बात है भूगोल का, मना नहीं है, लेकिन ये क्यों आ रहा है एग्जाम में, क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि जब कोई भी चीज घटित होती है घटना तभी आता है। तो इसका मतलब 1.5-2 साल अगर आपने अच्छे से अच्छी घटनाओं पर दिमाग रखा तो मजा आ जाएगा। GS1 ज्योग्राफी अच्छी बात, मैंने कहा मना किया कि नहीं। अब देखिए क्या लिखा, इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फेनोमेना, महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं जिसमें भूकंप, अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी। देखिए साइक्लोन, चक्रवात आपके सिलेबस का पार्ट है चक्रवात, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले भी कराया था। इसी बिपरजॉय के बेस पर कि साइक्लोन का नामकरण कैसे किया जाता है। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि साइक्लोन ये आते कैसे, यानी चक्रवातों के बारे में A to Z, चक्रवात क्या है और इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ये सारी बातें हम पढ़ने जा रहे हैं। मॉडल क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द साइक्लोन एंड हाउ इज इट फॉर्म्ड। चक्रवात क्या है और यह कैसे बनता है, पहला चीज। और दूसरा है डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ साइक्लोन, चक्रवात के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो व्हाट इज द न्यूज मेरे प्यारे बच्चों, तो ये है अरब सागर, अरबियन सी, आप देख सकते हैं ये वाला एरिया, ये है अरबियन सी और यहां पर बिपरजॉय नाम का एक चक्रवाती तूफान विकसित हो चुका है, ठीक है ना। साइक्लोनिक स्टॉर्म यहां पर डेवलप हो चुका है और इसके बारे में कहा जा रहा आज यानी 13 जून से ये अपना रुख दिखाना शुरू करेगा, यानी नुकसान हम लोगों को पहुंचाएगा, खासकर गुजरात का जो कच्छ वगैरह का एरिया है उसको नुकसान पहुंचाएगा। तो ये न्यूज है, ठीक है ना। गुजरात में दिक्कत आएगी, ये सारी बातें हैं। अब आता है, ठीक है, चक्रवात का क्या इंपैक्ट होगा गुजरात में, ऑब्वियसली नुकसान होगा, यही सारी बातें बताई गई हैं। अब आते हैं हम लोग इसके बेसिक पर, ये मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, उसी में लिखा हुआ एडिटोरियल में सब। व्हाट इज अ साइक्लोन, जरा इसको समझते हैं लाइन बाय लाइन। तो चक्रवात क्या है, एक ओशन स्टॉर्म है मेरे प्यारे बच्चों, एक समुद्री तूफान है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर से, चक्रवात क्या है, एक समुद्री तूफान है। और आप देखिए ऐसे ही आएगा ये अरब सागर में, अरेबियन सी में, ठीक है ना। तो अब इसके बारे में एक एक चीज हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं और मैं आपको समझाता हुआ चलता हूं। अ साइक्लोन इज अ लार्ज स्केल सिस्टम ऑफ एयर, ये एयर का एक लार्ज स्केल सिस्टम है जो रोटेट होता है अराउंड द सेंटर ऑफ अ लो प्रेशर एरिया। यानी मेरे प्यारे बच्चों चक्रवात क्या होता है, हवा की एक प्रणाली है, लेकिन यह प्रणाली बड़े स्तर की है जो कम दबाव वाले क्षेत्र के केंद्र के चारों तरफ घूमती है। यानी ये जो घूम रही है यहां पर लो प्रेशर का क्षेत्र है, कम दबाव वाला क्षेत्र है। अभी समझ में आएगा, धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे, पहले हम ऐसे चलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो सिंपल, और इसके कारण मौसम वगैरह खराब होता है। अब आता है साइक्लोन कैसे बनता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। साइक्लोन कैसे बनता है, तो इसको हम यहां से बढ़ते हैं। साइक्लोन बनने का प्रोसेस कुछ इस तरह है, जरा डायग्राम से हम समझ लेते हैं और इसको आप लोग भी डायग्राम में बना लीजिए। चक्रवात समुद्र के गर्म पानी के ऊपर बनते हैं, यानी समुद्र का गर्म पानी, यानी यहां पर, ठीक है ना, गर्म पानी है, अभी आप ध्यान से समझिएगा, इसी के ऊपर बनेगा। अब कैसे बनेगा वो हम आगे समझाते हैं। समुद्र का तापमान बढ़ने पर उसके ऊपर मौजूदा हवा, यानी जब समुद्र का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके ऊपर जो हवा है वह गर्म और नम होने की वजह से ऊपर की तरफ उठती है। यानी यहां पर जो हवा है गर्म और नम होने की वजह से ऊपर उठेगी, ध्यान रखिएगा। इससे उस हवा का एरिया खाली हो जाता है, इससे उस एरिया का हवा खाली हो जाता है और नीचे की तरफ हवा का प्रेशर यानी वायुदाब कम हो जाता है। जहां पर वायुदाब कम हो जाता है, इस खाली जगह को भरने के लिए आसपास की ठंडी हवा वहां पहुंचती है, और जब ये ठंडी हवा पहुंचती है तो ये भी धीरे धीरे वहां गर्म हो जाती है। मैं इसको एक चित्र से और आपको समझाता हूं, यहां पर आप देख सकते हैं,
वार्म एयर राइजेस क्रिएटिंग अ लो प्रेशर एरिया, यानी पहला वाला पॉइंट बता रहा है यही कि क्या करा, चक्रवात समुद्र के गर्म पानी के ऊपर बनते हैं। समुद्र का तापमान बढ़ने पर उसके ऊपर मौजूद हवा गर्म और नम होने की वजह से ऊपर उठती है। इससे उस हवा का एरिया खाली हो जाता है और नीचे की तरफ हवा का प्रेशर यानी वायुदाब कम हो जाता है। तो वार्म एयर, ये आप देख सकते हैं, ये सब क्या है, वार्म एयर ऊपर की तरफ जा रही है, जिसके कारण से नीचे लो प्रेशर बन रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, लो प्रेशर का क्षेत्र बन रहा है। अब इस लो प्रेशर के एरिया को भरने के लिए देखिए, कूल एयर फ्रॉम सराउंडिंग रसेस, अब ये भाग रही है, यानी इस खाली जगह को भरने के लिए आसपास की ठंडी हवा वहां पहुंचती है, यानी ये वार्म एयर हो रहा है, यहां पर लो प्रेशर एरिया बन रहा है, तो ये जो कूल एयर है आसपास की, ये इसको भरने के लिए भाग रही है यहां पर। और यही देखिए, इसके बाद ये नई हवा भी गर्म और नम होकर ऊपर उठने लगती होती है ठंडी, लेकिन जब यहां पहुंचती है तो ये भी गर्म हो जाती है। क्लियर है, और ये चक्र चलता रहता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट हो गया। अब इसका एक साइकिल शुरू हो जाता है। साइकिल का मतलब जरा फिर से इस चित्र में समझिए, ठीक है। पहले क्या हुआ, गर्म हवा यहां पर है, ऊपर की तरफ उठी, ठीक है। इसके बाद इसने क्या किया, यहां निम्न दबाव का क्षेत्र बना दिया, लो प्रेशर का एरिया बना दिया। तो जो आसपास की कूल एयर है वो यहां पर पहुंची, ठीक है, लेकिन यहां पहुंची तो ये भी गर्म हो गई, ऊपर की तरफ उठने लगी। फिर इसके आसपास की कूल हवा पहुंची, ये भी गर्म होकर के उठने लगी, और ये साइकिल ऐसे गोल गोल घूमने लगा। चक्रवात समझ रहे ना, पिक्चर देखिए, गोल गोल घूम रहा है, इसको आप यहां से समझ सकते हैं। इसका एक साइकिल शुरू हो जाता है जिससे बादल बनने लगते हैं। याद रखिएगा, पानी के भाप में बदलने से और भी बादल बनने लगते हैं। इससे एक स्टॉर्म साइकिल या तूफान चक्र बन जाता है, जो धरती के घूमने के साथ ही घूमता रहता है। आपके सामने ये है, इसी प्रकार का आप देख सकते हैं। और फिर क्या होता है, क्लियर है ये सारी। फिर इसके बाद अगली चीज, स्टॉर्म सिस्टम के तेजी से घूमने की वजह से उसके सेंटर में एक आई बनता है। क्या बनता है, आप यहां से देख सकते हैं, सेंटर में एक आई बनता है, यानी जब ये चक्र चला तो स्टॉर्म क्या हो गया, एकदम उभर गया, और उसके सेंटर में आप देखिए एक आई बना। ये आई, आप देखिए आई बिल्कुल प्लेन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आई प्रीलिम्स में पूछ सकता है, इस आई में प्रेशर कैसा होता है, ज्यादा होता है, कम होता है, तो जरा समझिएगा। स्टॉर्म सिस्टम के तेजी से घूमने की वजह से उसके सेंटर में एक आई बनता है। इधर देखिए, ये आप मान लीजिए ये आई है, ये देखो ये क्या है, ये आई है, इसको आप ऐसे देख सकते हैं, क्या है, ये एक आई है, एक आंख बनती है, ठीक है। तूफान के आई को उसका सबसे शांत इलाका माना जाता है। अब आपसे कह देगा कि तूफान का जो आई देखिए सबसे शांत इलाका है, जहां पर एयर प्रेशर बिल्कुल कम होता है, ठीक है, जहां पर एयर प्रेशर सबसे कम होता है, ठीक है। तो आई के बारे में भी मैंने बता दिया कि तूफान की आई का सिस्टम क्या होता है। अब इसके बाद आता है ये जो स्टॉर्म सिस्टम है, हवा की स्पीड 62 किलोमीटर पर आवर होने तक ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहलाते हैं। यानी अगर इनकी स्पीड 62 km पर आवर है तो इन्हें हम ट्रॉपिकल स्टॉर्म यानी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहेंगे। जैसे ही हवा की रफ्तार 120 km पर आवर पहुंचती है तो ये स्टॉर्म साइक्लोन बन जाते हैं, तूफानी चक्रवात बन जाते हैं। याद कर लीजिएगा प्रीलिम्स के लिए, ठीक है ना। अब इसके बाद कुछ और बातें, क्या साइक्लोन ठंडे इलाकों में बनते हैं? अभी आपने देखा ना, साइक्लोन कहां बनने, जहां पर इलाका गर्म है, गर्म हवा ऊपर, आसपास की ठंडी हवा फिर उस जगह पर, फिर वो भी गर्म होकर के ऊपर ऊपर अपना बादल बन रहे हैं। तो साइक्लोन आमतौर पर ठंडे इलाकों में नहीं बनते। क्यों नहीं बनते भाई? क्योंकि इन्हें बनने के लिए गर्म समुद्री पानी की आवश्यकता होती है। अब आप देख सकते हैं, यानी लगभग हर तरह के साइक्लोन बनने के लिए समुद्र के पानी के सरफेस का तापमान 25 से 26 डिग्री के आसपास होना जरूरी होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसीलिए साइक्लोन को ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहते हैं, क्योंकि वो ठंडे इलाकों में नहीं बनते। अगर आपसे कोई पूछे कि साइक्लोन को ट्रॉपिकल साइक्लोन क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि साइक्लोन ठंडे
इलाकों में नहीं बनते हैं, इसीलिए साइक्लोन को ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहा जाता है। ट्रॉपिकल इलाके आमतौर पर गर्म होते हैं, जहां साल भर औसत तापमान 18 डिग्री से कम नहीं रहता है। बच्चों आई होप इसको आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने अच्छे से आप लोगों को समझा दिया है। तो इसको आप बहुत बढ़िया से 2-3 रीडिंग मारिएगा, इस पिक्चर को देखिएगा, ठीक है। जैसे कभी कभी लगता है एक बार में मैंने कुछ बातें समझाई, तो हो सकता है कि 40% आपके दिमाग में आए, लेकिन इसको जब आप स्पीड से फिर सुनेंगे तो चीजें बार बार रिपीट करेंगे, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी मेरे प्यारे बच्चों। वही चीज, पिक्चर इधर, वही पिक्चर इधर, वार्म एयर ऊपर जा रही है, ठंडी हवा आ रही, स्टॉर्म उठ गया, ये उसका आई है, और आई सबसे शांत होता है, और यहां पर लो प्रेशर होता है। प्रीलिम्स में पूछ सकता है चक्रवात के आई वाई बारे में, यानी ठीक है। आई माने आंख, आई माने आंख। तो आई होप आप इसको समझ गए हैं, यही यहां पर लिखा हुआ मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब आता है कुछ और फैक्ट्स। एज पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, एज व्यूड फ्रॉम एबव, यानी अगर हम ऊपर से देखें, प्रीलिम्स के लिए है कि अगर किसी चक्रवात को हम ऊपर से देखें तो कैसे दिखेगा, याद रखिएगा। तो चक्रवात अपने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यानी उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, और साउदर्न हेमिस्फीयर में यानी दक्षिणा, कहां पर, दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज घूमेगा। प्लीज इसको याद रखिएगा, अगर हम ऊपर से देखते हैं फॉर प्रीलिम्स, तो ये सब रट लीजिएगा, अच्छा लगेगा आपको। अब आता है टाइप्स ऑफ साइक्लोन, यानी साइक्लोन कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला हो गया ट्रॉपिकल साइक्लोन, यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सबसे खतरनाक होता है, और जो साइक्लोन बिपरजॉय है वह ट्रॉपिकल साइक्लोन ही है, आप यहां पर देख सकते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए भी आपको समझ में आ गया। दूसरे साइक्लोन पोलर साइक्लोन, यानी ध्रुवीय चक्रवात भी होते हैं, प्रीलिम्स के लिए भी याद रखना है। फिर इसके बाद मेसो साइक्लोन, यानी ठीक है ना, और फिर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी होते हैं। तो 4 प्रकार के, लेकिन सबसे कॉमन जिस पर यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछता है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन है। आप मेंस वाला क्वेश्चन भी देख सकते हैं, जिसमें पूछा था कि ट्रॉपिकल साइक्लोन का नामकरण कैसे किया जाता है 2013 में। अब उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहां आते हैं, पहला क्वेश्चन तो यही हो गया। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि ये कहां आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आप इसको याद रखें कि कर्क और मकर रेखा के बीच आते हैं। कहां आते हैं, कर्क और मकर रेखा के बीच आते हैं, ठीक है ना। यानी ये कहां आते हैं, याद रखें, ट्रॉपिक्स ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर के बीच में प्राय होते हैं, ठीक है ना। तो इनको आप याद रखिएगा। इनको हम हरिकेन भी कहते हैं, टाइफून्स भी कहते हैं, 2 प्रकार हैं इनके, इनको रट लीजिएगा, हरिकेन और टाइफून, याद रखें। अब हरिकेन कहां पाए जाते हैं, यह भी प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा, अटलांटिक में और नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक में, रट लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। पूर्वोत्तर प्रशांत में और अटलांटिक में हरिकेन पाए जाते हैं। और टाइफून कहां पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक में, उत्तर पश्चिमी प्रशांत में। एकदम प्रीलिम्स का पूरा कंटेंट यहां पर रेडी हो जाता है, इसको बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। ये सारे पिक्चर हैं, इसको जब कंटेंट मिलेगा तो देख लीजिएगा। अब यहां 3 शब्द आएंगे, साइक्लोन क्या है, टाइफून क्या है, हरिकेन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। यानी साइक्लोन तब कहे जाते हैं जब वो बनते हैं कहां पर, साउथ पैसिफिक एंड इंडियन ओशन में, यानी दक्षिणी प्रशांत महासागर में और हिंद महासागर में जब ये बनते हैं तो उन्हें साइक्लोन कहा जाता है। लेकिन जब वो बनते हैं नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक में, यानी कहां पर, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक में, उत्तर पश्चिमी प्रशांत में, तब उन्हें टाइफून कहते हैं। और इन्हें हरिकेन कब कहते हैं, जब वो बनते हैं कहां पर, नॉर्थ अटलांटिक में एक, यानी उत्तरी अटलांटिक में, सेंट्रल नॉर्थ पैसिफिक में, मध्य उत्तरी प्रशांत में और ईस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक में, पूर्वी उत्तरी प्रशांत में, तो उन्हें हम हरिकेन कहते हैं। इन तीनों को पढ़ करके जब मैंने पीडीएफ शेयर कर दी है, यहां पर आप मिला लीजिएगा, एकदम से आपको सब याद हो जाएगा प्रीलिम्स के लिए मेरे प्यारे बच्चों। तो पहला हो गया, ट्रॉपिकल वाला हमारा पार्ट हो गया। अब आता है पोलर साइक्लोन, यानी ध्रुवीय चक्रवात मेरे प्यारे बच्चों। तो ये कहां होता है, ध्रुव का मतलब हो गया या तो आर्कटिक या तो अंटार्कटिक, तो इसको याद रखिएगा, ये
आर्कटिक और अंटार्कटिक महासागरों के ऊपर होता है, ऊपर। तो एक फैक्ट प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा, ठीक है ना। तो जो पोलर साइक्लोन होते हैं उनको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध में हम आर्कटिक हरिकेन कहते हैं, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ठीक है, अब आता है प्रीलिम्स में कह लेगा कि जो पोलर साइक्लोन होते हैं इनका अनुमान लगा लेना बहुत आसान होता है। नहीं, आप कहेंगे नहीं भैया, पोलर साइक्लोन के बारे में अनुमान लगाना कि कब आने वाले हैं ये बड़ा कठिन होता है। क्यों कठिन होता है? क्योंकि वो बहुत जल्दी आ जाते हैं। यानी जैसे बिपरजॉय आ रहा है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है, तो उसके बारे में हमें बहुत पहले से पता, यानी आप तैयारी वगैरह कर सकते हैं, लेकिन ये 24 घंटे में ही आ जाता है या 24 घंटे से कम समय में आ जाता है। इसीलिए पोलर साइक्लोन के बारे में आसानी से अनुमान नहीं लगाया जाता है। प्रीलिम्स में पूछेगा आजकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन बिहेवियर पर, बिहेवियर चाहे जानवर का हो चाहे साइक्लोन का है, इन सब पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सतर्क लेके। फिर अगला आता है मेसो साइक्लोन। अब ये मेसो साइक्लोन मेरे प्यारे बच्चों ये देख सकते हैं, जैसे क्या होता है, जैसे फनल होता है ना, ठीक है ना, जैसे घूमता हुआ फनल। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, यह एक वर्टिकल एक्सिस की तरह होता है जिसमें हवा ऊपर उठती है और घूमती है। ये आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं, जैसे पृथ्वी पर बवंडर वगैरह आता है ना, तो वो यही है मेसो साइक्लोन, ठीक है ना। आप इसको देख लीजिएगा। अब आता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन मेरे प्यारे बच्चों। तो ये कर्क और मकर, बहुत इजी है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल यानी कर्क और मकर रेखा के ऊपर जो होता है, यानी उसके अंदर नहीं। तो कर्क रेखा के ऊपर, मकर रेखा के नीचे जो कुछ भी चक्रवातीय घटनाएं होती हैं उन्हें हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेंगे, ठीक है। हालांकि यहां पर ये सब घटनाएं कम होती हैं, बस इतना आपको ध्यान रखना। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो बिपरजॉय है कल ही मैंने पढ़ाया था, उसको भारत के मौसम विभाग ने एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म कहा है। तब आपको प्रीलिम्स के लिए, चूंकि प्रीलिम्स में घुस रहा है, प्रीलिम्स में घुस रहा है कौन? यूपीएससी। तो आपको पता होना चाहिए एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म आखिर मतलब क्या होता है, हम किसी को कैसे सीवियर कह सकते हैं। तो ये कैटेगरी है, रट लीजिए ये सब, यही सब कंटेंट आपकी मदद करेंगे एग्जाम में। किताबें फेल है अब यूपीएससी के लिए, टू बी ऑनेस्ट। टाइप ऑफ डिस्टर्बेंसेस यानी विंड की स्पीड और विंड की स्पीड इन नॉट्स, ठीक है ना। लो प्रेशर, ठीक है, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन। अब देखिए साइक्लोनिक स्टॉर्म, चक्रवातीय तूफान कब कहा जाएगा? जब विंड की स्पीड होगी 61 से 88 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। और नॉर्थ में होगी, प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा, विंड की स्पीड को नॉर्थ में भी मापा जाता है, तो उसकी होगी 33 से 47, इन दोनों को याद रखिएगा। और सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी जो हमारा बिपरजॉय है, क्या है? एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। तो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की स्पीड होगी 88 से 117 किलोमीटर पर आवर, और नॉर्थ में अगर हम देखेंगे तो 47 to 63। इसके अलावा सुपर साइक्लोन किसी को लिखा जाएगा सुपर साइक्लोन। तो आपको पता था कि सुपर साइक्लोन किसी को कह रहे हैं, तो क्यों कह रहे हैं? हम कहेंगे मोर देन 2 to 1 किलोमीटर पर आवर के जो भी साइक्लोन आएंगे उन्हें सुपर साइक्लोन कहेंगे। विंड स्पीड को मोर देन 120 नॉट्स मेरे प्यारे बच्चों। इस टाइप से अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तब तो चीजें समझ में आएंगी, अदरवाइज समस्या रहेगी, ठीक है। तो ये आपके सामने है। साइक्लोन्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 डिफरेंट लेवल्स ऑन द बेसिस ऑफ विंड स्पीड, ठीक है। तो साइक्लोन की कैटेगरी 1, जबकि विंड की स्पीड होती है 120 से 150 किलोमीटर, जिसमें नुकसान होता है मिनिमल यानी कम। कैटेगरी 2 होती है जिसमें विंड की स्पीड होती है 150 से 180, जिसमें डैमेज जो भी होता है मॉडरेट होता है। तीसरा है 180 से 210 जिसमें एक्सटेंसिव होता है। चौथा है 210 से 250 जिसमें एक्सट्रीम होता है, और पांचवा है 250 और उससे ऊपर जिसमें कैटास्ट्रोफिक होता है, याद रखिएगा। तो ये इंडिया का भी है। और चक्रवातों का नामकरण कैसे किया जाता है कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि आपको पढ़ाया गया है
तो आपके लिए है। कैसा लगा बच्चों, मजा आया कि नहीं? अगला टॉपिक आता है एक्सप्लेन स्पीकिंग ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स, यानी वैश्विक दासता सूचकांक। तो हम